हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम, आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। आज मैं आपके साथ फिजिकल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट्स क्या होगी उसके बारे में आपको बताना है। आपको मैं बता दूं, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म होता है। ये एक इंटरनेशनल यूनिट होती है, नॉर्मल यूनिट नहीं होती। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और जूल। इसका राइट आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर का आंसर क्या आएगा? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और जूल। तो आपको राइट आंसर बताना है कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट्स क्या होगी। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट्स होगी केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट्स क्या होगी? केल्विन होगी। और केल्विन को के अक्षर से डिनोट किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रखना है कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको तीन ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ। सेल्सियस को किसे डिनोट करते हैं? डिग्री सी से। और फ़ारेनहाइट को किसे डिनोट करते हैं? डिग्री एफ से। और जूल को किसे डिनोट करते हैं? जे से। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो सेल्सियस है वो भी टेम्परेचर की यूनिट है, और जो फ़ारेनहाइट है वो भी टेम्परेचर की यूनिट है। ये नॉर्मल यूनिट है। और ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है, आपको याद रखना है। बट जूल किसकी यूनिट है? जूल है वो वर्क, एनर्जी और हीट की ऐसा यूनिट है। वर्क होता है काम, और एनर्जी होती है ऊर्जा, और हीट होती है उष्मा। उनका तीनों का ऐसा यूनिट होता है जूल। और जूल को किससे डिनोट किया जाता है? जे अक्षर से। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी कवर करना है, कंप्यूटर अवेयरनेस की स्टडी करनी है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर किसकी यूनिट है? आपको पता होना चाहिए। एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है? ए से। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज की? बिल्कुल भी नहीं, गलत होता है। वोल्टेज की यूनिट नहीं होती, रेजिस्टेंस की भी नहीं होती, और पावर की भी नहीं होती। तो बच क्या गया? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो घर में जो सर्किट होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ तीन ऑप्शन की डिटेल। वोल्टेज, वोल्टेज किसी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होती। वोल्टेज एक डिवाइस होता है, उपकरण होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम्स। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। याद रखना है आपको, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ओम ये होता है, और इसका सिंबल होता है ये ऑक्टोपस जैसा। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। याद रखना है, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। और किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू अक्षर से। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1 नैनोमीटर, एनएम, नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 10⁻⁹ आंसर आएगा इसका। आसान सा आंसर है, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है आपको बताना है। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी? डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। और ये डिस्टेंस की वैसे आपको पता होनी चाहिए, लाइट ईयर डिस्टेंस की वैसे जनरल यूनिट होती है मीटर। आपको पता होना चाहिए लाइट डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, दूरी की क्या होती है? मीटर। लेकिन लाइट ईयर क्या होती है? जो बहुत ज़्यादा दूरी, लंबी दूरी को मापने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो ये लाइट ईयर यूज होता है वहाँ पे। तो मैं आपको और ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ एक बार। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी? टाइम की ऐसा यूनिट होगी सेकंड। मोशन की कोई यूनिट नहीं होती। नन ऑफ दिस इसका आंसर ही नहीं है। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। 9.46 इंटू 10⁻15 10⁻15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक लाइट ईयर बराबर होता है इतनी की। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी आपको बताना है। जो फोर्स की ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? फोर्स क्या होता है? बल होता है। बल की ऐसा यूनिट क्या होगी? बल की इंटरनेशनल यूनिट क्या होगी आपको बताना है। तो फैराडे बिल्कुल भी नहीं होती। न्यूटन होती है, बिल्कुल होती है न्यूटन। जूल नहीं होती, और रदरफोर्ड भी नहीं होती। राइट आंसर क्या आएगा? न्यूटन आएगा। बल की ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स बनाया था। भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक विज्ञान का पिता, फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? आइजक न्यूटन को कहा जाता है। फैराडे है वो, फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, एक साइंटिस्ट था। जूल है वो वर्क एनर्जी, हीट की ऐसा यूनिट है, मैंने आपको बता दिया। रदरफोर्ड किसकी है? परमाणु के नाभिक की। आपको याद रखना है हमेशा के लिए। और वैसे आपको बता दूं, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज भी की थी, और नाइट्रोजन की खोज भी की थी। जूल मैंने आपको बता दिया, न्यूटन भी बता दिया। तो बेल का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रखना है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। एक हॉर्स पावर होती है वो किसके बराबर होती है? एक घोड़े की शक्ति किसके बराबर होती है? आपको याद रखना है। घोड़े की शक्ति होती है। आपको पावर की ऐसा यूनिट मैंने बताई थी, वाट होती है। तो कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। और इस चैनल का टेलीग्राम लिंक, करेक्ट गुरु चैनल का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ज्वाइन कर लें मोर अपडेट के लिए, ज्वाइन कर लें मोर अपडेट्स के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम, इसका कॉलम मैच करने आपको बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कॉलम को मैच करने के लिए।
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे, मतलब मैच करने के लिए। तो मैच दी कॉलम आपको बताना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। साउंड की ऐसा यूनिट क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। प्रेशर की क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट होती है। और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया? दोबारा बताता हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। साउंड की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पायरोमीटर डिवाइस आर यूज्ड फॉर। पायरोमीटर डिवाइस का यूज किस में होता है? पायरोमीटर डिवाइस का यूज होता है उच्च तापमान को मापने के लिए, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। सूर्य के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर डिवाइस यूज किया जाता है। सन के टेम्परेचर को मापने के लिए हाई टेम्परेचर, इसका आंसर आएगा। सूर्य का तापमान पायरोमीटर डिवाइस से मापा जाता है। अब मैं आपको 3 ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ। एटमॉस्फेरिक दाब। एटमॉस्फेरिक दाब की ऐसा यूनिट होती है बार। एटमॉस्फेरिक दाब की ऐसा यूनिट होती है। वायुमंडलीय दाब की ऐसा यूनिट होती है बार होती है। और मॉइस्चर को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। और डेंसिटी की ऐसा यूनिट आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट नहीं पूछी अब की बार डिवाइस पूछा है, किस डिवाइस से मापा जाता है? तो आंसर आएगा इसका धारा मापी। किससे मापा जाता है? धारा मापी, एमीटर से मापा जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। 3 ऑप्शन की डिटेल बता देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट को धारामापी से। वोल्टमीटर वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापता है। किसको मापता है? वोल्टमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापता है। घर में कितने वोल्ट की बिजली आती है? 220 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बिजली आती है? 220 वोल्ट की। और कारखानों में 440 वोल्ट की। तो वो कौन मापता है? वोल्टमीटर मापता है। क्लियर होगी बातें? गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मापता है। इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी डायरेक्शन को कौन मापेगा? गैल्वेनोमीटर। लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ होता है झूठ का पता लगाने वाला उपकरण। झूठ और सच का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा होता है? पॉलीग्राफ। ये कई बार जो सीबीआई वाले यूज करते हैं पॉलीग्राफ डिवाइस, जिससे झूठ और सच का पता लगाया जाता है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एमीटर इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक करंट का। भूल मत जाना कभी, इलेक्ट्रिक करंट का आंसर आएगा एमीटर। विद्युत धारा को किस उपकरण से मापा जाता है? एमीटर से। रटना नहीं है, क्वेश्चनों को समझना है। रटना बंद करो, क्वेश्चनों को समझो, तभी लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी आपको बताना है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी होता है वेग। वेग को हिंदी में वेग हो गया हिंदी में। वेग का फॉर्मूला हो गया विस्थापन बटे समय। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। और समय की क्या होगी? सेकंड। हिंदी में बता दिया, अब इंग्लिश में बताता हूँ। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो आंसर क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होगी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। आपको याद रखना है हमेशा के लिए। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज होगी। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मीटर की मैंने बता दी डिस्टेंस की होती है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि जो ये डाइन है वो किसकी यूनिट होती है? डाइन, ये जो डाइन है वो किसकी यूनिट होती है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि डाइन किसकी यूनिट होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए गए थे। ये थी फिजिकल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट से रिलेटेड क्लास। करेक्ट गुरु चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़कर उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। आप कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड। तो करेक्ट गुरु चैनल से आपको सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और उसके बाद में आपको जो भी आपको क्लासेस देखनी है, एनसीईआरटी कवर करना है, कंप्यूटर अवेयरनेस, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासेस को अच्छी तरह देख सकते हो। फ्री है बिल्कुल, कोई भी पैसा नहीं है।